अध्याय 106। बेला ने क्या किया? अपना हाथ हिलाओ। नादिया की आंखें इतनी तीव्रता से चमकी कि उसके आसपास के लोग अपने भीतर चल रहे तूफान को महसूस करते हुए पीछे हट गए। यहाँ तक कि एवलिन को भी हवा से डर महसूस हुआ। नादिया ने फिर से कहा और उसने जबरदस्ती बेला का हाथ फाड़ दिया जो अभी भी ओलिवर के हाथ को पकड़े हुए था। वह इस क्षण को व्यक्त नहीं कर सकती थी, लेकिन जब उसने पहले ओलिवर को एक छोटे स्तर के राक्षस को हराने के लिए उस काली शक्ति और शक्ति को छिपाने के बाद भी हारते हुए देखा, तो उसका मूड खराब हो गया था और थोड़ा तिरस्कार भी हुआ था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह अब भी उस लड़की से हार गया है। हालांकि जब उसने उसे हराने और उसके साथ मारपीट करने के बाद भी उसे उसके पास आते देखा, तो उसका खून खौलने लगा। वह उस पल अपने मन में अचानक बेला को मारने की इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सकी। यह एक जबरदस्त आग्रह था जिसने उसे लगभग अपना आपा खोने पर मजबूर कर दिया था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह वहीं थी और अपना हाथ रोक रही थी। उसे नहीं पता था कि क्यों। बेला, जिसका हाथ झटक दिया गया था, भी झटके से उठ बैठी। दर्शकों में सदमे की लहर दौड़ गई। हवा में तनाव फैलते ही हर किसी की सांसें थम गईं। उसकी आंखें, जो गुस्से से भरी हुई थीं, भी कांपने लगीं। उसने ओलिवर की ओर देखा, जो अवाक होकर इस नए नाटक को सामने देख रहा था। उसकी पलकें बेतहाशा हिलने से खुद को नहीं रोक सकी। वह इस समय किसी कारण से एक टीवी शो की नायिका की भावना का अनुभव कर रहा था। मुझे क्षमा करें। बेला तुरंत उसके सामने झुक गई। कृपया मुझे मेरे पहले दुर्व्यवहार के लिए क्षमा करें। मुझे नहीं पता कि मुझमें ऐसा क्या आ गया कि मैंने आपके साथ ऐसा किया। भले ही आप पहले से ही घायल थे। उसकी आंखें हल्की सी नम होने से खुद को नहीं रोक सकी। वह अभी कूड़े जैसा महसूस कर रही थी। ओलिवर को भी अपने नकली कृत्य के कारण उसे ऐसा महसूस कराने के लिए बुरा लगा। अंत में वह अभी भी एक छोटी लड़की थी। उसने आह भरते हुए कहा, ये ठीक है, मैं नाराज नहीं हूँ। वह धीरे से मुस्कुराया। इसके बजाय, मैं एक प्रतिद्वंद्वी के साथ जी भर कर लड़ने में सक्षम नहीं होने की भावना को समझ सकता हूँ। हाँ, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने के लिए माफी चाहता हूँ। हाँ। उसने हल्के से अपना हाथ हिलाया और तनावपूर्ण माहौल को शांत किया। बेला ने भी कमजोर ढंग से सिर हिलाया। वह इतने सारे लोगों के सामने रोने वाली थी। अगर उसने ऐसा किया होता तो भविष्य में उसके पास कोई चेहरा नहीं बचता। उसकी अभिव्यक्ति टमाटर की तरह लाल थी। जबकि सभी ने राहत की सांस ली कि स्थिति ज्यादा नहीं बिगड़ी, नादिया अभी भी अपने किमोनो को पकड़े हुए थी। ओलिवर ने फुसफुसाते हुए अपने चेहरे पर प्रश्न चिन्हों के साथ उसकी ओर देखा। धन्यवाद नादिया, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। उसका आभार सुनकर उसने धीरे से उसके कपड़े उतारे और बिना किसी की ओर देखे वापस चली गई। ओलिवर ने अपना सिर हिलाया और अपने दिमाग से एक उपचार औषधि निकाली और दूसरों को दिखाने के लिए उसकी सामग्री पी ली कि वह वास्तव में अभी घायल हो गया था। वह जानबूझकर क्यों हार गया था? शायद वह चाहता था कि उसकी बहन के सामने उसकी छवि बनी रहे, या शायद वह इस साजिश में जल्दी शामिल नहीं होना चाहता था। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने वही किया जो उस पल उसका दिल चाहता था। शायद भविष्य में वह उसके सामने ऐसी हरकत न करे। छोटी सी घटना को तुरंत विफल कर दिया गया, और अगला द्वंद्व एम्बर और डैनियल के बीच था, जो हर चीज का मूल कारण था। मैच कड़ा था। डैनियल, एक तलवार विशेषज्ञ होने के नाते, विभिन्न प्रकार की तलवार चालों और प्रभावशाली तलवार कलाओं का भी उपयोग करता था। ओलिवर उन तकनीकों को पाने के लिए प्रलोभित था, लेकिन सिस्टम ने उसे एक बाध्यकारी चरित्र के रूप में नहीं पहचाना। खैर, वैसे भी वह उन्हें भविष्य में पवित्र तलवार कबीले से ही प्राप्त कर सकता है। दूसरी ओर, एम्बर औजारों में माहिर एक ओझा था और सभी प्रकार के अजीब दिखने वाले औजारों का उपयोग कर रहा था जिन्हें ओलिवर ने पहले कभी नहीं देखा था। निस्संदेह उसे इसमें दिलचस्पी थी क्योंकि वे डैनियल को बहुत प्रभावी ढंग से रोकने में उसकी मदद कर रहे थे। यदि मौका मिले तो वह भविष्य में उससे उन्हें खरीदने पर विचार कर सकता है। द्वंद्व थोड़ा लंबा था और कोई भी पक्ष जीत नहीं रहा था,
दोनों थके हुए दिख रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को दूर रखा। 5 प्रमुख कुलों के युवा उत्तराधिकारियों के बीच द्वंद्व आदर्श रूप में ऐसा ही दिखना चाहिए, लेकिन खैर पहला द्वंद्व अल्फोंसो की करारी हार में समाप्त हुआ और दूसरा भी काफी अजीब था। वे अभी भी बेला के अचानक होने का कारण नहीं जानते थे। प्रकोप दोनों की हालत देखकर आखिरकार बुजुर्ग बिना किसी का अधिक समय बर्बाद किए आगे बढ़े और स्पष्ट आवाज में घोषणा की, अब इस द्वंद्व को दोनों के बीच ड्रॉ घोषित किया जा रहा है। बड़े के शब्दों के बाद वे दोनों थककर अपने स्थानों पर गिर पड़े। वे एक दूसरे से समान रूप से मेल खाते थे। दोनों की आंखों में एक नई चमक थी। डैनियल उठा और एम्बर के पास गया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मुझे पहले के लिए खेद है, मैंने अचानक आपा खो दिया। आप वास्तव में काफी कुशल हैं। ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई है जहां मैं अपने प्रतिद्वंद्वी के करीब नहीं पहुंच पाई हूं। एम्बर ने उसके हाथ की ओर देखा और उसे पकड़ लिया और वह धीरे से खड़ी हो गई। मुझे भी खेद है, मैं शुरू में असभ्य था, तुम्हें नजरअंदाज करना मेरी गलती थी। उसने क्षमा प्रार्थी आंखों और लज्जित दृष्टि से उसकी ओर देखा। नहीं, ठीक है, महिलाओं के प्रति पक्षपात करने में मेरी भी गलती थी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अंत में वे भीड़ की निगरानी में चीजों को ठीक करने में कामयाब रहे। मेरा मानना है कि आप लोग इसके माध्यम से एक दूसरे से परिचित होंगे। एक बुजुर्ग ने आगे आकर एक एक करके उपस्थित बच्चों की ओर देखते हुए कहा, अब हम आपको थोड़ा शांत कराएंगे और आपके भविष्य के लिए हमारी कुछ योजनाओं के बारे में बताएंगे। भीड़ तुरंत व्यवस्थित हो गई। आप सभी को आज की बैठक के उद्देश्य के बारे में पता होना चाहिए। यह एक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। हमने इसकी योजना क्यों बनाई? अल्फांसो ने आगे कहा, क्या ये हमें भविष्य के लिए मजबूत बनाने के लिए नहीं है? वास्तव में इसके पीछे यह एक कारण है, लेकिन इसके पीछे एक और प्रमुख कारण है। इस कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य आप सभी को द परपेचुअल प्लेन में भाग लेने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाना है। शाश्वत विमान। कहानी खत्म। अलविदा।